मिनट का वक्त लूं और शायद आप मुझे देंगे, उम्मीद है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सिलसिला बाजियाबी का सिलसिला जो आपने शुरू किया है, ये वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आपका ज़हन चलता है और हमारी नस्ल के आप सरखैल हैं। हकीकत ये है कि आपका ज़हन, आपकी ज़हनियत जिस तरीके से चलती है और जिस तरीके से चीज़ों को फिर से बाजियाब करने की कोशिशों में आप लगे रहते हैं, ये बहुत ही उम्दा चीज़ है। और मैं इस बात पर भी आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने इतने अच्छे काम के लिए सैयद साहब से इजाजत हासिल कर ली और आप ये काम बहुत ही मुतहर्रिक और फाल होकर के कर रहे हैं। ये जाहिर है कि एक वो जो काम था जो 4 रोजा या 6 रोजा सेमिनार हुआ था और आखिरी इजलास हुआ था, तो वो उसे पूरी एक टीम ने काम किया था। जाहिर है कि सेमिनार के कन्वीनर खुशतर भाई थे, खुशतर नूरानी साहब, मारूफ मुदीर जामे नूर थे और उनकी पूरी टीम थे, जीशान मिसबाही वगैरह साहब वगैरह थे। इसके अलावा कारकुनान में, रजाकारों में बहुत पूरी एक टीम थी। जलसागाह के लिए पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम था और सारा कुछ। लेकिन इस प्रोग्राम को कि जो उस वक्त तो जाहिर है कि सेमिनार मुनक़िद हो रहा था और हुआ था और बहुत अच्छे सेशंस हुए थे, इजलास हुए थे, लेकिन एक जगह पे 4 मकामात पे 4 इजलास हो रहे थे। तो हमने भी तमाम मकालों को नहीं सुना था, क्योंकि जाहिर है कि किसी एक ही इजलास में मैं शरीक हो सकता हूँ बैक वक्त, और कोई भी, जैसे सैयद साहब भी थे मौजूद, सैयद सज्जाद हुसैन साहब भी उस प्रोग्राम में मेरे ख्याल में मौजूद थे, और मुझे याद है कि आपका मकाला मैंने सुना भी था उस वक्त भी। तो जाहिर है कि हम लोग एक ही किसी इजलास में शरीक हो पा रहे थे। लेकिन ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है लाइव प्रोग्राम का, इससे फायदा ये होगा कि जिन लोगों ने वो मकाले का मजमुआ पढ़ा है वो तो पढ़ा है, फिर से अपने मुसन्निफ की जबान से अपने उनके मकाले को फिर से वो सुन सकेंगे, समझ सकेंगे और चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से उसकी तफहीम कर सकेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, इससे जो आपने शुरू किया है ना मकालों को फिर से पढ़वाने का सिलसिला, इससे एक बात और जहन में आ रही है कि ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड ने जो तारीखी और मिसाली और आइडियल जो प्रोग्राम किया था, सेमिनार मुनक़िद किया था, जिस पर पूरी तवज्जो, पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज हो गई थी, तो वो एक जिस तरीके से हम लोग यक बयक सूफी नुक्ते नजर या सूफी तालीम या हिंदुस्तान में सूफी नजरिया, ये जो मौजुआत थे वो मौजूए बहस बने थे, वो उस सेमिनार के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है मतलब सरखाने में चले जा रहे थे। मुझे लगता है कि इस सिलसिले को शुरू करने की वजह से एक बार फिर आपने उस मौजू को या उन मौजुआत को मौजूए बहस बनाने की आपने कोशिश की है, और मुझे लगता है कि ये मकालात एक बार फिर से मौजूए बहस बनेंगे। लेकिन इसी के साथ कि सिर्फ सेमिनार ना हो, मैं चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है और मेरी तरह के हजारों नौजवानों की ख्वाहिश है, हजारों नौजवान खानकाहियों की ख्वाहिश है, हजार मुतादिद मशाइख और सज्जादा नशीनों की ख्वाहिश है कि ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड और सूफी फोरम बहुत ही मुतहर्रिक और फाल साल के 365 दिन रहे। किसी भी इंसानी और मजहबी और मिली मामले में हम बोर्ड का एक वाज़ेह मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। दिगर मिली तंजीमों के शाना बशाना हम उलमा व मशाइख बोर्ड को देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी शाखें और इसकी ज़ैली शाखें ज़िली सतह पर हो, मोहल्ले की सतह पर हो, कि ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड पूरी तरह से मुतहर्रिक और फाल रहे और मौजूए बहस रहे, और इसके जरिए से सिर्फ लाइव और ऑनलाइन प्रोग्राम ना हो, बल्कि जब ये लॉकडाउन का जमाना या महदूद होने का जमाना खत्म हो जाए, इसके मतलब जो महदूदियत है वो खत्म हो जाए, और जब हम बाहर निकलें तो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के नौजवान अराकीन, नौजवान ओहदेदारान, नौजवान जिम्मेदारान इतने मुतहर्रिक और फाल हो कि इस सतह या इस मेयार के प्रोग्राम्स जिली सतह पर, मोहल्ले की सतह पर, शहर की सतह पर, बल्दिया की सतह पर कराने
की तरफ गामजन हो और वो कराएं, ताकि ये महसूस हो सके कि सैयद मोहम्मद अशरफ साहब ने या अशरफ मिल्लत साहब ने जो बेड़ा अपने कांधे पर लिया है या उठाया है, उसका हिंदुस्तानी समाज पर